हिंद महासागर से घिरे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में उथल पुथल मची है। देश चलाने वाले महलों से गायब हो चुके हैं और भूखी जनता स्विमिंग पूल में तैर रही है। उधर रूस यूक्रेन की जंग कयामत तक चलने की आशंका है। ब्रिटेन में अलग तूफान पसरा हुआ है। तमाम दुनिया में किस्म किस्म के हलचलों के बीच हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल में एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि विधवा भी अपने ससुराल वालों से भरण पोषण मांग सकती है। बता दें कि हिंदू विधवा अधिनियम में अब तक इसे लेकर कोई साफ बात नहीं कही गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। मामला कोरबा का है। साल 2008 में वहीं के एक युवती का ब्याह जांजगीर के युवक से हुआ था। पति के असमय मौत के बाद ससुराल वालों ने अपशगुनी कहते हुए लड़की को घर से निकाल दिया था। पीहर वालों की मोहताज युवती ने थककर ससुराल से भरण पोषण की मांग कर दी थी। लोअर कोर्ट के इनकार के बाद से केस हाई कोर्ट पहुंच गया था, जहां जज ने 7 साल बाद उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि पति की असमय मौत हो चुकी है और विधवा के पास दूसरा कोई आसरा नहीं है, ऐसे में उसकी जिम्मेदारी ससुराल वालों की होनी चाहिए। पहली नजर में देखें तो युवती को इंसाफ मिल गया है। अब मायके में रहने या ससुराल वालों के ताने सुनने की बजाय वो अपना एक कमरा लेकर अलग रह सकती है। शायद बुनाई या बुआई करके थोड़ा बहुत कमा भी ले। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। लेकिन मुद्दा ये नहीं, असल चीज ये है कि क्यों कोई व्याख्या शौहर की मौत के बाद गुजर बसर के लिए मुंह ताकने पर मजबूर हो जाती है। क्या हमने कभी किसी विधुर को ससुराल से भरण पोषण मांगते देखा है? नहीं। इंटरनेट पर बहुत खंगाला और ऐसा कोई भी मामला या मुद्दा नहीं दिखा। बीवी गवा चुके मर्द खुद कमाते हैं और ऐसा शानदार कमाते हैं कि नई शादी करके ब्रांड न्यू बीवी और नए बच्चों की भी परवरिश वो कर सकते हैं। फिर क्या वजह है जो ज्यादातर औरतें पति की मौत के बाद पैसा कौड़ी के मामले में गरीब की दावत बनकर रह जाती है? वजह समझना खास मुश्किल नहीं है। अगर गौर करें तो ऑस्ट्रेलियाई वित्त एवं श्रम विभाग के साल 2018 के सर्वे में पता लगाया गया था कि मर्दों को वही पत्नी भाती है जो शादी के बाद काम छोड़कर घर संभालने बैठ जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने इस सर्वे को लीड किया था, जिसमें कि बार बार संतुष्टि शब्द निकल कर आया। वो पति ज्यादा संतुष्ट रहता है दफ्तर से लौटने पर, जिसे उसकी पत्नी घर पर इंतजार करते नजर आए। सर्वे में ये भी निकल कर आया कि अगर पत्नी कामकाजी हो और पति घर संभालने वाला हो तो शादी टूटने की आशंकाएं ज्यादा बढ़ जाती है। नतीजे हवा हवाई न होकर सच के ज्यादा करीब है। इसके लिए विभाग ने 14 साल तक लगभग 4,500 परिवारों का पैटर्न देखा। इसमें लगभग 500 से ज्यादा घर टूट चुके थे। ये वही घर थे जहां अकेली औरत कमाती थी। बाकी घर बने रहे क्योंकि वहां की औरतें वही काम करती थी जो उनके लिए तय किए गए थे, यानी कि वो हाउसवाइफ थी। कल्पना करो तो ऐसे घर जन्नत लगते हैं। पति दफ्तर की चाय तान से उगकर आए और घर में बीवी को इंतजार करते पाए, और उतने में बीवी एक तरफ चाय का भगोना चढ़ा देगी, दूसरी तरफ मौसमी नाश्ता पकाती रहेगी, साथ में दौड़ दौड़ कर घर का मुआयना लेती रहेगी, कुशन पर ताजा गिलाफ चढ़ाएगी, बजट साथ दे तो गुलदान में फूल सजाएगी और खूबसूरत मोमबत्तियां जलाएगी। सब हो चुकने के बाद अपना श्रृंगार करेगी, बाल संवारेगी, चेहरे पर कहीं भी थकान न नजर आए और मुस्कान सर्दियों के गेंदे की तरह खिली दिखे। पति के लौटते ही भले कुंडी बाद में खड़के, दरवाजा पहले खुल जाएगा। अब ऐसे घर को और ऐसी बीवी को भला कौन शोहर छोड़ कर जाना चाहेगा? तो बस गंदी लॉज के बिस्तर से खटमल भले एक बारी के गायब हो जाए, लेकिन ऐसे घर से शौहर का रिश्ता हमेशा बना रहता है। ब्रिटिश चैम्बर के 20th सेंचुरी डिक्शनरी में हाउसवाइफ के 2 अर्थ हैं: घर संभालने वाली स्त्री और सिलाई की छोटी डिबिया। बता दें कि जेब या पर्स में समा सकने वाली सिलाई के डब्बे को हसवीफ कहते हैं। इसी से हाउसवाइफ शब्द निकल कर आया है। डिक्शनरी में ये जिक्र नहीं है कि सिलाई की डिबिया और गृहिणी में क्या समानता होती है। हालांकि ये समझना खास मुश्किल भी नहीं है। पहले विश्व युद्ध के कुछ पहले तक दुनिया के लगभग सभी देशों की लगभग सभी औरतें घर पकाने, बच्चे संभालने के साथ एक और अहम काम जो करती थी वो था सीना और पिरोना। और जन्मे बच्चे से लेकर चौड़ी सीने वाले शौहर और कब्र में जाने से इनकार करते हुए बुजुर्ग तक के लिए वो कपड़े सिला करती थी। इस तरीके से वे आवाज ही वो इंसान से सिलाई किट में बदल गई। चलिए पुरानी बात छोड़कर नए और देसी हालात को देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की इसी साल की मई की रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ 15 से 39 साल की 32% औरतें ही कामकाजी
कामकाजी यानी वो जो दफ्तर जाती हैं। इसी डेटा को आगे बढ़ाते हुए सीएमआई कहती है कि शादी के बाद ज्यादातर युवा महिलाएं फुल टाइम छोड़कर पार्ट टाइम पर आ जाती हैं। कई औरतें बच्चों को बड़ा होने और उनके घर बसने तक के लिए मुलतवी करती हैं, लबो लुआब से कि वो अपनी डिग्रियां लॉकर में भूलकर हाउसवाइफ हो जाती हैं। औरतें सीने को उभार कर और होंठों को स्ट्रॉबेरी सा बनवाने के लिए दर्द झेलती हैं ताकि मर्दों का प्रेम बना रह सके। अब एक नया ढकोसला शुरू हो गया है, होम मेकर नाम का। लोग गर्व से अपनी पत्नी को किसी से मिलवाते हुए कहते हैं कि ये होम मेकर है। बीवी इस पर लहालोट होते हुए शरबत में चम्मच भरकर एक्स्ट्रा चीनी मिलाते हुए कहती है और पढ़ाई लिखाई छूटने का सारा दर्द भूल जाती है। होम मेकर होने में बुराई नहीं है, लेकिन तभी भी वो म्यूचुअल चांस जब दफ्तर की बजाय घरेलू फल चुनते मर्द को देखकर नाक और भौं से फोड़ने बंद हो जाए, या जब गृहिणी अपने बारे में बताते हुए मैं कुछ भी नहीं करती कहना बंद कर दे। असल बदलाव तभी से शुरू हो। क्या हमारे देश में इसी तरीके से महिलाओं को हाउसवाइफ और या होम मेकर कहकर सराहना कब बंद होगा, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन शायद वो दिन जरूर आए जब ये सारी चीजें खत्म हो। तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे।